बहुत पहले की बात है, एक गुरुकुल में जो सबसे बड़े गुरुजी थे, उन्होंने एक बिल्ली पाल ली और जो बिल्ली थी ना, वो उनको बड़ी प्यारी लगती थी। पर समस्या क्या थी कि जब भी वो ध्यान करते थे, वो बिल्ली उनको बड़ा डिस्टर्ब करती थी। वो हमेशा म्याऊँ म्याऊँ की आवाज़ निकालती और उनका ध्यान हमेशा भंग होता रहता उस बिल्ली की वजह से। तो उन्होंने एक बार अपने चेलों को बोला कि जब भी मैं ध्यान करूँ, इस बिल्ली को तुम आश्रम के दूसरे कोने पे ले जाके वहाँ बाँध देना और जब भी मैं ध्यान करूँ, ताकि मुझे ध्यान में डिस्टर्ब ना करे। अब ऐसा ही होने लगा और समय बीतता गया। अब जब भी गुरुजी ध्यान करते तो बिल्ली को उस कोने में ले जाया जाता और वहाँ जाके बाँध दिया जाता। अब धीरे-धीरे समय बीत गया और अब वो गुरुजी इस दुनिया को छोड़ के चले गए और उनकी जगह नए गुरुजी बन गए। अब जो नए गुरुजी बने, उन्होंने भी सेम ही चीज़ अपनाई क्योंकि उनको भी ध्यान में डिस्टर्ब होता था, तो वो वही भी यही बोलते थे कि इस बिल्ली को तुम उस कोने में ले जाके वहाँ बाँध दिया करो। तो यही चीज़ चलती रही। उनके बाद फिर कोई नए गुरुजी आ गए, फिर कोई नए गुरुजी आ गए और सिलसिला चलता रहा और ये सारी पीढ़ियाँ बीत गई। अब हुआ क्या ना, अब उस गुरुकुल में एक सिस्टम बन चुका था कि जब भी गुरुजी ध्यान करेंगे, जब भी कोई ध्यान करेगा ना, तो बिल्ली को उस कोने में बाँधा जाएगा। तो अब उनके लिए एक परंपरा बन गई कि सबसे पहले तो ध्यान करें तो बिल्ली लेकर आओ और बिल्ली को फिर कोने में बाँधो। अगर बिना बिल्ली के आप ध्यान कर रहे हो तो उसको अशुभ माना जा रहा है। अब बात ये है कि ऐसी ही चीज़ें हमारी लाइफ में भी कई बार होती है। किसी कारण से किसी वक़्त कोई बहुत पहले कोई चीज़ चालू करी गई होगी कि उसके पीछे कोई रीज़न रहा होगा और फिर वो बाद में उसको लोगों ने अपनी आदत बना लिया है, उसको फिर लोगों ने अपनी लाइफ़स्टाइल में ऐड कर लिया है। लेकिन कई बार वो सब चीज़ें आज की सिचुएशन में सेट नहीं भी हो पा रही होती है। तो ऐसे ही होता है, किसी न किसी रीजन की वजह से कोई चीज़ शुरू हुई होती है और उसको बिना उसके रीजन को समझे, बिना उसके पीछे कारण को समझे लोग उसको लेके डोल रहे होते हैं। आज भी लोग डोल रहे होते हैं। धन्यवाद।